नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वेस्ट में। दोस्तों ये सेशन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे थे। इसका पहला चैप्टर जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन शुरुआत कराए थे 9.1 के। तो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th नंबर है वो चालू करते हैं। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन रहा, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर। ध्यान से देखिएगा, भूमि का एक बिंदु, दोस्तों ये एक भूमि पर हमने बिंदु ले लिया, ठीक है, से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर। ये मान लो कि यहाँ से आपका जो है कोई एक यहाँ पे मीनार होगी, इसके बीच की दूरी जो है वो 30 मीटर दी है। कितनी दी है? 30 मीटर दी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ पे एक मीनार हमारी खड़ी कर दी गई इस प्रकार से, और कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण। मैंने बताया था जो शिखर का उन्नयन कोण होता है वो अगर हम यहाँ से नीचे पॉइंट से ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये आपकी मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली दोस्तों। कितनी मान ली? h मीटर मान ली। तो हम मान लेंगे कि ये बिंदु आपका जो A होगा, B और ये C, यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि मीनार जो आपकी होगी वो बिल्कुल ही सीधी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, तो क्या होगा, मान लेंगे यहाँ पे, माना कि मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। मीनार की ऊंचाई h मीटर आपकी हो गई, ठीक। अब त्रिभुज ABC में आपका ये देखिएगा, ये एंगल है, पूछ रहा है ये, और दिया हमारा ये, तो ये तो आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। लंब और आधार किस में होता था आपका? लंब और आधार किस में होता है? tan में होता है। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। तो मैं आपका जो है tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह पे आपका 30 दिया हुआ है, और लंब आपका है h, और 30 आपका आधार हो गया। तो जो tan 30 का मान होता है वो होता है 1/√3, और ये h/30 हो गया। अगर हम इसको नई लाइन से निकालेंगे दोस्तों तो आएगा h इक्वल टू 30/3, और 3 से ऊपर नीचे हमने परिमेयकरण कर दिया, तब ये निकल के आपका आएगा 30√3, और ये √3 और √3 आपका हो जाएगा 3, ठीक, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका 10√3 मीटर। तो जो मीनार की आपकी ऊंचाई आई वो 10√3 मीटर आई, ठीक है। या फिर आप लोग जो है √3 का मान रख सकते हैं, 1.7321 होता है। जो √3 का मान जो होता आपका है, याद रखना आपको, 1.7321, ये √3 का मान होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था 9.1 का, और आज दूसरी क्लासेस की है, दूसरा दिन मतलब है इसका, ठीक है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को पल पल की खबरें मिलती रहेंगी मैथमेटिक्स से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से, ये आपका भूमि यहाँ पे होगी, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये आपका 60 मीटर दिया हुआ है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे कोई एक आपकी पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से किसी बिंदु पर, मान लो कि या फिर इधर कहीं एक पे आपका ये यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे जो ये डोर है इसको बांध देते हैं, डोर को बांध दिया जाता है। भूमि के साथ झुकाव जो है, ये जो भूमि के साथ झुकाव है ये कितना है? 60 डिग्री ही है। कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी है, मतलब जो ये डोरी आपकी है ये बिल्कुल जो है सतनी हुई है। सतनी मतलब टाइट है, तुम्हारी टाइट है, ठीक है। तो इस प्रकार से दी हुई है। इसके बाद कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो इसकी जो लंबाई ये है आपकी x हम मान लेंगे, यही आपका जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेंगे A B C, और ये लंबाई को जो है हम 90 डिग्री, मतलब एंगल को, इस एंगल को हम 90 डिग्री मान लेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर ये आपका है 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या करते हैं, हमको ये चाहिए, और ये आपका हो गया लंब, और ये भुजा चाहिए। तो ये इसका मतलब ये होगा, ये हमारा कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण आपका क्या होता है? लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो मान लोगे, माना डोर की
लंबाई बराबर x मीटर, कितनी x मीटर होगी। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे आपका हो गया कर्ण। तो साइन और थीटा का मान आपके दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। तो अब आपका 60 यहाँ पे तो 60 मीटर हो गया, अपॉन में x हो गया, ठीक। नई लाइन से आपका x इंटू साइन 60 इक्वल टू 60। अब x इंटू साइन 60 का मान आपका होता है √3/2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 गुणा 60 और भाग में √3 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दी, गुणा कर दी दोस्तों, ठीक। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जहाँ पे समझ में आए वो हमसे एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब 2 की गुणा 60 से करेंगे तो ये आएगा 120 और गुणे √3 गुणा आपकी 3, तो ये आया आपका 60। तो जो टोर की जो लंबाई है वो निकल के आई 60 √3 मीटर। इसकी लंबाई कितनी निकल के आई, 60 √3 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने शायद देख लिया होगा और समझ में भी आया होगा। जहाँ पे समझ में ना आया वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्टिकुलर उस वीडियो को फिर से बना दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे कि 15 मीटर एक लंबा, सॉरी दोस्तों 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन। तो ये आपका 30 मीटर ऊंचा भवन होगा, 30 मीटर ऊंचा ये आपका एक भवन होगा। मान लो कि ये आपका भवन हो गया, ठीक है, भवन। अब आपका जो एक लड़का है वो कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लीजिए ये समतल आपका होगा, ठीक है, दूरी पे खड़ा। और ये बंदे की जो लंबाई है ये 1.5 मीटर मान लेते हैं, कितने मीटर, 1.5 मीटर, ठीक। अब क्या कह रहा है कि वो भवन की ओर चलता है, भवन की ओर चलता है। तो कह रहा है कि पहले जो कोण था वो जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। जब ये इधर आएगा, मान लो कि अब ये यहाँ पर आ गया, ये लंबाई तो इसकी यहाँ पर भी सेम रहेगी, लंबाई इसकी जो है यहाँ पर भी सेम रहेगी। तो कह रहा है पहले जो था कोण वो 60 था और अब जो कोण बन गया है वो कितना, सॉरी पहले 30 था अब 60 हो गया है। तो इस हिसाब से आपका ये फिगर बन जाएगा, ये 30 था और ये 60 हो गया, ठीक। तो कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ये लड़का जो है यहाँ से ये दूरी कितनी चला, ये हमने यक्स मान ली, ये हमने क्या मान ली, यक्स मान ली। और ये दूरी को हम मान लेंगे वाई मान लेंगे, इस दूरी को हम वाई मान लेंगे। तो हमको अब जो है एक्स का मान जो है यहाँ से क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक्स का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो अब इसको एक बार देख लीजिएगा कि माना, यहाँ से पॉइंट दे दीजिएगा ए बी सी और ये डी। माना कि लड़का x मीटर आगे चला तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना। पहले आपका 30 डिग्री था, अब कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले तो ये हमारा बन के आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज इस वाले से BCD में, त्रिभुज BCD में आपका क्या हो जाएगा, tan 60, ये tan 60 दिया हुआ है। tan 60 बराबर क्या होगा आपका, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आपकी कितनी दी हुई है, ये पूरी भवन की ऊंचाई जो है कितनी है, 30 है। तो हमारी जो यहाँ से ये जो इतनी है ये 1.5 दी है, 1.5 दी है। तो हमारा जो DC हो जाएगा DC/BC। तो DC का मान जो है आपका 30 - 1.5 अपॉन BC, तो y आपका है, BC आपका y है। तो ये आपका निकल के आएगा 285, मतलब 28.5। तो ये आपका निकल के आया y और 28.5 अपान में tan 60 का मान आपका यहाँ रख देंगे। तो ये आपका y का मान निकल के आ गया, y का मान निकल के आएगा। अब इसी प्रकार से हम चलेंगे त्रिभुज ACD में चलेंगे, ADC में चलेंगे। तो त्रिभुज ADC में, ADC या ACD में tan 30 इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये वाली भुजा 28.5 ही रहेगी, 28.5 रहेगी। और ये वाली पूरी भुजा x प्लस वाई हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो अब भी हमारा हो जाएगा x प्लस वाई
और 10 30 इक्वल टू 28.5। तो 10 30 का मान अगर हम रखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू रूट थ्री, वाई हमारा उधर जाएगा तो 28.5√3 और माइनस का y हो गया तो 28.5√3 माइनस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इधर थोड़ा देख लीजिएगा ये, ठीक है। तो माइनस में y का मान हमने निकाला 28.5 और √3, ये हमने मान निकाला, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से 28.5 हम कॉमन ले लेंगे, इसको थोड़ा इधर देख लीजिएगा, कॉमन हम यहाँ पे ले रहे हैं 28.5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3 माइनस का 1/√3 बच जाएगा, ठीक, ये आपका बच गया। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 1 और अपान में √3। तो अगली लाइन से आपका 23.5 और इंटू टू अपान का √3, और √3 से ऊपर नीचे हम अगर गुणा कर देंगे इस प्रकार से, तो ये गुणा कर दिया हमने, तो आगे हमारा क्या जाएगा 2 पंचे 10, इसके साथ गुणा करा 2 8 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5.1 अंक के बाद, और नीचे 3 और यहाँ पे √3, इसको कैंसिल कर देंगे तो 19 आ जाएगा, 19 तियाँ 57। तो जो आपका x का मान निकल के आया वो आया 19√3 मीटर। जो ये मान निकल के आया वो कितना आया 19√3 मीटर। ये आपका x बराबर 19√3 मीटर निकल के आया, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या देखो एक 7वां क्वेश्चन है, एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका 20 मीटर ऊंचा भवन दिया हुआ है, ठीक है। ये भवन की ऊंचाई है, ऊंचे शिखर पर एक लगी संचार। अब इसके ऊपर एक मीनार और दोस्तों दी, यहाँ से एक मीनार और दी हुई है। मीनार तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, अब यहाँ पे कोई एक बिंदु होगा, इसके तल, मीनार का जो तल होगा और उसका शिखर होगा, ठीक है। इसका जो उन्नयन कोण होगा वो अलग अलग आपका दिया हुआ है, एक ये 45 दिया हुआ है और ये आपका 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि जो ये वाली जो मीनार की ऊंचाई है ये हमको ज्ञात करके बताइए। तो इसको हमने x या h कुछ भी मान लेते हैं, मान लो कि h हमने मान लिया, तो a b c और यहाँ पे आप t डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि माना कि संचार मीनार, ठीक है। ये संचार मीनार इसको हम बोल देंगे, ठीक है, कि ऊंचाई कितनी है h मीटर है। जो भी काम आपका चलाएगा वो मीटर में चलेगा, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में ये आपका 90 डिग्री रहेगा, ठीक। ए बी डी में क्या होगा 10 45 और ये आपका 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखना नहीं है, ये इसको x मान लो, ठीक है। तो x आ गया। ध्यान दीजिएगा जब आपका यहाँ पे अगर आप लोग नहीं भी करना चाहते हैं तो यदि जिस त्रिभुज में ये 45 डिग्री होगा तो उसमें आपका जो लंब और आधार होता है वो समान रहेगा, ठीक है। आप लोग निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपका जो 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, वो कितना होता है 1 होता है। तो इसकी माप भी आपकी कितनी निकल के आएगी 20 मीटर आएगी, ठीक। अब चलते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो इसमें आपका 10 60 दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10, ये पूरा भुजा क्या होगा h प्लस ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये कितने h प्लस 20 मीटर हो जाएगी। तो h प्लस 20 मीटर और ये आपका x दिया हुआ है, तो 10 60 का मान आपका √3 होता है। h का मान हमको निकालना है और x का मान भी हमने अभी निकाल लिया है, 20 आया है, ठीक है। x का मान अभी हमने निकाला है। तो अब हम इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 20√3 मीटर और ये h प्लस 20। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आएगा 20√3 माइनस 20, तो यह आएगा 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस का 1। तो अभी देख लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से
1.7321, 1.7321 या केवल यहीं तक रखते हैं और एक और कम कर लेते हैं। तो 20 गुणे 1.732 को अगर घटाएंगे तो 0.732 आएगा और इसको आप लोग आगे गुणा कर सकते हो। नहीं तो ये देख लो मान यहाँ पे इधर 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 सते 14, कितने अंक के बाद 0 दशमलव लगेगा 3 अंक के बाद। तो ये दोस्तों जो है 1.464 मीटर माप इसकी निकल गया। ये कितनी है 1.46 या इसको 1.5 मीटर भी हम कह सकते हैं, 1.5 मीटर भी कह सकते हैं। या फिर जो क्लियर मान आपका निकला वो 1.46 मीटर निकल के आया। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों ये पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों जो आपके विद्यार्थी लोग आपके सहपाठी हैं उनको ये नॉलेज प्राप्त हो सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।